नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं को घटाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं ना सॉल्व, तो उसमें जब भी दशमलव के जोड़ या घटाना आते हैं तो उनमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें दशमलव के रूल्स ही पता नहीं होता है कि किस प्रकार से उनको लिखा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनको कैसे घटाया जाता है। तो पहला सवाल जो मैंने लिया है वो है आपका 1 - 0.569। तो इसमें हमें ये ध्यान से देखना है कि इसमें कोई दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस एक को इसमें से घटा के और आंसर लिख देते हैं, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं है कि ये जो एक है ये इससे बड़ा है। क्योंकि दशमलव के पहले जो जीरो है ना, जिसको देखने के लिए जब छोटा बड़ा निकाले जाते हैं ना, तो दशमलव के हिसाब से देखे जाते हैं। दशमलव के पहले इसमें जीरो है, इसमें एक है। अभी हाल मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया था जोड़ वाले में कि जब भी किसी संख्या के साथ कोई दशमलव ना लगा हो तो हम दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। तो इसका कंपेयर करने का यही तरीका है कि दशमलव के पहले और दशमलव के बाद संख्याओं को मिलाया जाता है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, फिर उस हिसाब से हम घटाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसको हम 1.0003 तीन बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो हम दशमलव के बाद 3 जीरो बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक, अब इसमें हम पहले ही हमें पता चल गया था कि ये संख्या जो है इससे छोटी है। ठीक, तो अब हम इसके नीचे लिखेंगे 0.569। यही इसमें ध्यान करने वाली बात थी। अगर हम इस बात को ध्यान नहीं करेंगे तो कुछ बच्चे मैंने अभी हाल बताया था कि क्या करते हैं कि इस एक को इसमें से घटा के और आंसर लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि इसके साथ दशमलव नहीं है, फिर भी हम इसके साथ दशमलव लगा के और जीरो जीरो बढ़ा सकते हैं। अब इसका हम आराम से देखो कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाली संख्या जो है दशमलव के पहले वाली, इसमें एक है, इसमें जीरो है, यानी कि ये संख्या बड़ी है। तो अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। यहाँ हम 10 में से यहाँ से लेकर घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आपके बचेंगे 3, यहाँ बचेंगे 4, ये दशमलव जो कितने, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इस प्रकार से हमें इसको करना है। अगला सवाल हम जो देखेंगे वो है आपका इस प्रकार का। तो इसमें हम देखो 5.056 लिखेंगे और उसके नीचे 0.99 लिखेंगे। बच्चे लिखती वेरा क्या करते हैं कि सादा सवालों में जब हम लिखते हैं ना, तो वो इस प्रकार से लिख देते हैं दशमलव जीरो लिख के, लेकिन ये लिखना गलत है। क्योंकि दशमलव वाले सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि दशमलव जो है वो हमारा दशमलव के नीचे ही आना चाहिए, अंक चाहे भले छूट जाए। ठीक, तो इसमें ये अंक छूट रहा है तो हम यहाँ आराम से जीरो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब घटाएंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ 6 बचेंगे, 15 में से 9 घटेंगे तो यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ दशमलव, और यहाँ बचेंगे 4। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल हम देखेंगे, इसमें हमारे दशमलव के इस तरफ 3 अंक हैं और इसमें केवल 1 अंक है, तो इसको भी ध्यान से लिखना हमें सीखना पड़ेगा। 456.05 है और इसमें हमें लिखना है 0.897। ये तरीका ध्यान से सीखना है, क्योंकि दशमलव वाले सवालों में बच्चे सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं कि उन्हें अंक लिखना ही नहीं आता है, तो घटाएंगे कैसे। तो इसमें अंक लिखने का यही तरीका है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और अंक चाहे यहाँ के वहां हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जहां कोई जगह खाली है तो वहां हम जीरो बढ़ा सकते हैं। कहीं भी बीच में मत बढ़ा देना जीरो, क्योंकि पता चला यहाँ जीरो बढ़ा दो, आप यहाँ जीरो बढ़ा दो, या इसके बीच में कहीं जीरो बढ़ा दो। बीच में हम जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं, साइड में बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको आराम से घटा सकते हैं, जैसे सादा सिंपल में घटाया जाता है वैसे इसी में घटाया जाता है। तो 0 को 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 जाएंगे तो यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा, ये दशमलव का दशमलव हो जाएगा, यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ 5 का 5, यहाँ 4 का 4। ये आपका सवाल हो गया है। इसमें ध्यान रखना बस यही बात है कि जिसमें अगर दशमलव नहीं है एक संख्या में और अगर दूसरी में संख्या दशमलव है, तो हम पहली वाली में दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।